हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ आकाश एंड वेलकम अगेन माई डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर चैनल फिजिक्स का फील। तो मैं फिर से हाजिर हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का एकदम सिंपलेस्ट सवाल लेके। यस, आज जो सवाल है वो एकदम हलवा सवाल है। मतलब आज का जो सवाल है मैं क्या ही बताऊँ, ये सवाल आर्ट्स का स्टूडेंट से भी हो जाना चाहिए। जो बच्चा आर्ट्स पढ़ता है ना उससे भी ये सवाल लगता है हो जाएगा। और ये सवाल सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, ये उड़ीसा नीट 2019 में बहुत पुराना सवाल भी नहीं है। ये सवाल 2019 का है, रिसेंट ईयर का ही सवाल है। ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है और हलवा सवाल है, मतलब ये हर किसी से हो जाना चाहिए। तो हाँ, अब आगे का जो लेक्चर होगा, मतलब 3-4 या फिर उससे भी ज़्यादा जो लेक्चर होगा वो सब एसएचएम के ऊपर ही रहेगा। अब जो सवाल चलेगा एसएचएम के ऊपर ही चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का एसएचएम चैप्टर चल रहा है, तो मैं उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए चलो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप भी ट्राई कीजिए और आपका तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही खटाक से आंसर आ जाने चाहिए। और जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अरे ये भूल जाते हो क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, ये भूल जाते हो क्या? चलो ट्राई करो। तो तब तक हम इंट्रो लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा है देखो, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज एम्पलीट्यूड इज ए। बोल रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, सिंपल सा एक, रुको जरा ये माइक का वायर को थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं। ओके हाँ, तो ये जो है डिस्टेंस ट्रैवल बाई ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। बोल रहा है कि देखो हमारे पास एक पार्टिकल का मीन पोजीशन है और इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, इसका राइट एक्सट्रीम पॉइंट ये है और ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। राइट एक्सट्रीम पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज +a, ये है -a, और यहाँ है इसका मीन पोजीशन। ये क्या है? इसका मीन पोजीशन। तो पार्टिकल जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। उसके बाद इसके पास एक इनर्शिया आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसका वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से ये यहाँ से फिर से आके यहाँ आ जाएगा। तो ये एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। देखो बोल रहा है कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक पार्टिकल, एसएचएम कर रहा है, तो वो वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वन टाइम पीरियड क्या होता है। वन टाइम पीरियड ये होता क्या है, उसके बाद ही तो सवाल हो पाएगा। वैसे हालांकि ये सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। अरे फिजिक्स का फील्ड में तुम आए हो, फिजिक्स का फील्ड लेके भी नहीं चले जाओगे तो खूब पछताओगे तुम, सच बता रहा हूँ। वन टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बताते हैं वन टाइम पीरियड। अब वन ऑसिलेशन क्या होता है? एक ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सर ये तो हम समझ गए, लेकिन वन ऑसिलेशन कब होता है? देखो जब पार्टिकल कोई भी पोजीशन पे हो, देखो वन ऑसिलेशन आपको समझाना बहुत ही जरूरी बात है, आप समझ जाओगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। वन ऑसिलेशन क्या होता है? देखो एक एसएचएम के अंदर, एसएचएम हो रहा है तो एसएचएम के अंदर एक पोजीशन मान लो, उसी पोजीशन से पार्टिकल मूव करेगा, तो मूव करने के बाद उसी पोजीशन पे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। फिर से सुनो, एक पार्टिकल एसएचएम के अंदर है, तो वो पार्टिकल एक एसएचएम के अंदर कोई भी एक पॉइंट मान लो, उसी पॉइंट से पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसी डिस्प्लेस होने के बाद, उसी पॉइंट पे घूम आने के बाद उसका पोजीशन भी सेम होना चाहिए और उसका वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए, तभी इसका एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। देखो जैसे कि ये एक एसएचएम का पाथ है, तो इस एसएचएम के पाथ में एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसका पोजीशन तो सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेरी कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब जा रहा है इसका वेलोसिटी होगा ए ओमेगा, इस तरफ होगा, और जब ये यहाँ पे आ रहा है तो इसके पास वेलोसिटी ए ओमेगा ही होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ये इस तरफ होगा। लेकिन वन ऑसिलेशन का कंडीशन क्या था? वन ऑसिलेशन तभी होता है जब उसी फिक्स्ड पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी भी सेम हो। वेलोसिटी सेम होने के लिए इस पार्टिकल को यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ इस रास्ते पे आना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका जो वेलोसिटी है वो फिर से ए ओमेगा होगा, तो भी उसके बाद ही उसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट होगा।
तो 1 मतलब यहाँ से पार्टिकल को यहाँ गया तो a डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड a है, तो यहाँ से यहाँ आएगा फिर से a डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा फिर से a डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा फिर से a डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके बाद इस पोजीशन से ये फिर से वापस आएगा, तो पोजीशन रिमेन सेम और वेलोसिटी ऑल्सो रिमेन सेम। यहाँ पे फिर से इसका वेलोसिटी कितना होगा, a ओमेगा ही होगा, और इस बार इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन फिर से हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, a टोटल 4a, ए टोटल 4a, जिसका भी आंसर आया था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और मैं तो मानता हूँ ये सवाल हर किसी से बन गया था, इसमें अटकाने वाली कोई बात ही नहीं थी, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं थी, ये हर किसी से हो जाना चाहिए था। इसमें था ही क्या, अरे मुझे बताओ इस क्वेश्चन में था क्या, ये तो हर किसी से बन जाना चाहिए था। हाँ, तो इस क्वेश्चन में वैसा तो कुछ नहीं था, मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि 1 ऑसिलेशन कब होता है। फिर से सुनो, मैंने बता दिया 1 ऑसिलेशन क्या होता है, लेकिन फिर से 1 ऑसिलेशन क्या होता है। देखो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, तो इस पार्टिकल का यहाँ पे आने के बाद मतलब यहाँ से जब ये निकल पड़ेगा तो यहाँ पे फिर से आने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ से ये पार्टिकल निकल गया, इसके बाद ये यहाँ पे पहुँचा और उसके बाद ये यहाँ पे पहुँचा, तो इसका पोजीशन तो सेम हो गया। उस 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो उसका पोजीशन सेम होना चाहिए, दूसरी बात एक पोजीशन सेम होना चाहिए, दूसरी बात उसका वेलोसिटी उस पोजीशन पे सेम होना चाहिए। देखो ये जो पार्टिकल है इस पोजीशन पे तो लौट आया, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, ये सामने वाला a ओमेगा था और यहाँ पे इसका वेलोसिटी जब ये लौट आया -a ओमेगा हो गया। सर माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, इसलिए ये पॉजिटिव a ओमेगा और ये नेगेटिव a ओमेगा है। मैं इसको मान रहा हूँ फॉर द डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी सेम नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद इस तरफ आना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका जो 1 ऑसिलेशन है वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है 1 ऑसिलेशन। जैसे तुम यहाँ पे मान लो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये फिर से यहाँ पे लौट आया, तो ये इस पोजीशन पे, ये वाला पोजीशन पे तो लौट आया, लेकिन यहाँ पे जब ये पार्टिकल निकला था तो इसके पास वेलोसिटी इस तरफ था, और जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आया तो उसके बाद उसका वेलोसिटी इस तरफ भी हो गया। उसका पोजीशन तो सेम रहा लेकिन उसका वेलोसिटी अलग हो गया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से कुछ नहीं होता है, उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है बेटा, उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन मैटर मतलब डायरेक्शन सेम हो रहा है क्या, डायरेक्शन तो अलग हो जा रहा है, तो इसलिए ये पार्टिकल फिर से यहाँ तक आएगा, फिर से यहाँ तक आएगा, उसके बाद इसका वेलोसिटी फिर से v होगा और ये v इस v के बराबर होगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन भी सेम होगा इस तरफ। आई होप आपको 1 ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और ये सवाल तो बहुत ही हलवा था और ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम फिर से लेकर आएंगे एसएचएम का एक सिंपल सवाल, ठीक है, और वो सवाल भी होगा नीट का सवाल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।